अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रंगे नौ चैनल। नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और ईद को बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज पहला दिन है ईद का और इस वक्त जो है मैं अर्बन नफ्सियाती व मंशियात अस्पताल में मौजूद हूं, जो गुलिस्तान जोहर में वाक़ है। और यहाँ पर हम आए हैं और आपको दिखाना चाहते हैं हम कि जो मरीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में वो किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ की इंतज़ामिया जो है वो इस दिन के हवाले से क्या करती है और किस तरह से इस दिन को सेलिब्रेट करती है। मैं आपको पूरा दौरा करवाऊंगा, मरीज़ों से भी गुफ्तगू करेंगे और अर्बन नफ्सियाती अस्पताल के डायरेक्टर से भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे और बातचीत करेंगे। आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या तैयारियाँ की गई हैं और किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए। जाती हैं जो हम बेहतर समझते हैं वो देते हैं। नाजरीन, हॉस्पिटल को माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो सजाया गया है, बैलून्स लगाए गए हैं और एक रिबन आपको नज़र आ रही होंगी मुख्तलिफ़ कलर्स की। और यहाँ पर अमला भी मौजूद है अर्बन नफ्सियाती अस्पताल का। और हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। नाजरीन, जो मरीज़ों का वार्ड है उसमें हम आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बैलून से और मुख्तलिफ रिबन्स से जो है कलरफुल रिबन्स हैं उनसे सजाया गया है। और कुछ पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी आप देख रहे होंगे। और ये बेड सामने लगे हुए हैं, ये भी आप देख रहे हैं। यहाँ पर एलसीडी भी लगाया गया है, यानी मरीज़ों का ख्याल रखा गया है कि वो बोर ना हो किसी तरह। तो इस यहाँ पर जो है टीवी चैनल मुख्तलिफ हैं, एक केबल लगा हुआ है तो उस पर यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स जो है अपनी पसंद के मुताबिक जो है ये मरीज़ देख सकते हैं। और माहौल के लिहाज से अगर बात करें तो माहौल भी बहुत खूबसूरत है और साफ़ सुथरा जो है हम यहाँ पर माहौल देख रहे हैं। और ये इनका रूम है, बहुत साफ़ सुथरा माशाल्लाह ज़बरदस्त जो है यहाँ पर माहौल जो है वो बनाया गया है इन मरीज़ों के लिए। अच्छा नाजरीन, एक बात मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग होते हैं, ज़ाहिर है वो जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि दिमाग के जो केमिकल्स होते हैं उनके डिसबैलेंस होने की वजह से ये जहनी अमराज पैदा होते हैं। तो इन मरीज़ों को जो है पागल कहना या इस तरह की के जो अल्फाज हैं ये माशरे में एक रवैया बन चुका है। इस रवैये को ख़त्म होना चाहिए और इनको चूँकि ये बहाली की तरफ आ सकते हैं, ये दोबारा से नॉर्मल लाइफ जो है गुजार सकते हैं तो दवाओं के ज़रिए से, इलाज के ज़रिए से। तो इस लिहाज से इनको जो है हमें जो है सपोर्ट करना चाहिए और इनको इनकी असल ज़िंदगी की तरफ लाने के लिए जो है इनसे मोहब्बत और इखलाक से जो है पेश आना चाहिए। इनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे और पूछेंगे कि वो किस तरह से ईद यहाँ पर मना रहे हैं और यहाँ पर उनको जो है क्या फ़ील हो रहा है आज ईद के दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमिर। आमिर, ये बताओ कि आज ईद का दिन है, कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है आपको? सही सही फील हो रहा है, नॉर्मल। खुशी महसूस हो रही है? खुशी सही महसूस हो रहा है, नॉर्मल हूँ बस। अच्छा, यहाँ पर आए हैं आप तो इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आपका इलाज होगा और माशाल्लाह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे। जी बिल्कुल सही। घर वाले याद आ रहे हैं? हाँ। घर वाले आए हैं आपसे मिलने? यहाँ आए आए हैं। चलें, अल्लाह ताला आपको जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं, ठीक है? आमीन। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सलाम। अब्दुल गनी। अब्दुल गनी। अब्दुल गनी, ये बताओ कि कैसा फ़ील हो रहा है, आज ईद का दिन है? अच्छा फील हो रहा है, लेकिन हम रिश्तेदारों के साथ होते तो बहुत अच्छा होता। वो हमसे बहुत दूर हैं, मिलने एक रोज आए थे फिर नहीं आए थे। अच्छा, यकीनी तौर पर जब आप ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। और अभी तो ज़ाहिर है आपका इलाज हो रहा है और अस्पताल इंतज़ामिया भी चाहती है कि आप अच्छे होकर यहाँ से जाएं। हाँ, ये तो सही बात है कि हम अच्छा होकर जाएं तो हमसे बेहतरी होगी। वो घर वालों की भी याद हमें आ रही है बहुत। चलें, बिल्कुल जनाब, इनका कहना है कि घर वालों की याद हमें आ रही है। एक और साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अजीज़ अहमद। अज़ीज़ अहमद साहब, ये बताएं कि ईद का दिन है माशाल्लाह, तो ये खुशी का दिन होता है और एक जो है ज़ाहिर है रोज़े रखते हैं पूरे महीने और अल्लाह ताला
से जो है हम सवाब की नीयत से रोज़े रखते हैं, और फिर उसके बाद एक ईद का मरहला आता है और बहुत खुशी का एक मौका होता है। तो कैसा फील कर रहे हैं आज आप? अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। ईद जो है ना छोटे मासूम बच्चों की होती है, तो उसमें उसमें हम भी शिरकत कर लेते हैं। ज़्यादातर ईद मासूम बच्चों की नहीं होती है। नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब ईद बच्चों की होती है, तो यहाँ पर आप कितने अरसे से हैं? मुझे तकरीबन 1 महीना हुआ है। कैसा फील कर रहा है, तबीयत के लिहाज से कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आपकी ख्वाहिश होगी कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ जाऊं और फिर अपने घर वालों के साथ हूं। हाँ, ये उम्मीद तो है मुझे। अब आगे अल्लाह पाक का हुक्म। नहीं, इंशाल्लाह आप खुश रहें, ठीक है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और खुश रहें आप, ठीक है। नाजरीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। पुरुम्मीद हैं कि ये इनको किस सेहत की बहाली होगी और वापस जो है ये अपनी असल सेहत की तरफ आएंगे और माशरे के आम अफराद की तरह जो है ये ज़िंदगी गुजारेंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि घर से दूर हैं, इसलिए जो है उन्हें फ़ील हो रहा है कि घर वाले इनके करीब नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर है जिस मकसद के लिए इनको यहाँ पर लाया गया है वो मकसद सिर्फ यही है कि इनकी सेहत जो है वो बहाल हो। और चूँकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे नफ्सियाती अमराज का भी इलाज होता है और साथ ही मंशियात के मरीज़ों का भी इलाज किया जाता है। तो आपने ये पूरा जो है वो हॉस्पिटल देखा। माशाल्लाह सैयद सलाहुद्दीन साहब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत सारे मरीज़ जो आते हैं यहाँ पर चेकअप के लिए वो बहुत अच्छे तरीके से उनको जो है ना सिर्फ देखते हैं बल्कि उनकी ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। आज का ये दिन हमने स्पेशल ईद का दिन था, तो आज यहाँ पर हमने ये प्रोग्राम इसी मकसद के लिए किया है। आइए हम सैयद सलाहुद्दीन साहब और दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सीनियर साइकेट्रिस्ट जनाब डॉक्टर ज़ीनतुल्लाह साहब मौजूद हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सलाम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, ये अर्बन नफ्सियाती अस्पताल में हम मौजूद हैं। अभी हमने बहुत सारी जो है चीज़ें दिखाई हैं, मरीज़ों को भी दिखाया, उनसे गुफ्तगू भी की है। आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे नफ्सियाती अमराज के हवाले से? क्योंकि नफ्सियात के आजकल जो मेन चीज़ है कि उनको दाखिल करके इलाज करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल जो आप पता है कि महंगाई इतनी हो गई है कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है कोई भी। 1 महीने का अगर कहीं आप दाखिल कर रहे हैं तो उसका 40 से 50 हज़ार कम से कम लगता है। तो आम घर में जेकर कोई कमाने वाला है उसको 25 से ज़्यादा तो तनख्वाह नहीं, 25 हज़ार के। अगर उसी घर में अगर कोई मरीज़ है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो अगर वो 25 हज़ार के बदले 40 हज़ार एक्स्ट्रा खर्च करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साइकेट्री में ये नहीं है कि एक ही दफ़ा उसका इलाज होता है, ये नहीं है। इसका इलाज लंबे अरसे तक चलता है। अगर ऐसे इदारे हों जहाँ कम से कम पैसे लिए और उनको इलाज किया जाए तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी बात है उन ख़ानदान, उन फैमिलीज़ के लिए जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत कम है। अगर अफोर्डेबिलिटी कम हो और अच्छे इलाज की सहूलतें मौजूद हों, मेरे ख़्याल में इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तसरन ये भी बता दें, जो लोग इलाज नहीं करवाते, जो वीडियो हमारी ये देख रहे हैं और इनके इर्द गिर्द जो है इस तरह के पेशेंट हैं, उनको क्या मशवरा देंगे? बहुत से लोग मज़ारों पे चले जाते हैं, पीरों फ़कीरों के चक्कर में लग जाते हैं, तो क्या मशवरा देंगे लोगों को, जो लोग देख रहे हैं कि उनको किस तरह से जो है वो रब्ता करना चाहिए एक साइकेट्रिस्ट से? हाँ, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मुश्किल ये होता है कि जब भी किसी से हम बात करें, चाहे वो पढ़ा लिखा शख्स हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे किसी भी कल्चर से हो, सिंधी हो, मुहाजिर हो, उर्दू स्पीकिंग हो, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते वाले हो, मगर कोई भी आदमी अपने आप को साइकेट्रिक प्रॉब्लम से आगाही नहीं कर सकता है। अगर उसको कोई भी बताए कि आपको ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो वो कभी नहीं मानता है। पेशेंट तो नहीं मानता है, मगर उसके घर वाले भी नहीं मानते कि हमारे घर में हमारा प्यारा या हमारा बेटा या हमारा शौहर या हमारा भाई जो है या बहन या बीवी या जो भी है, माँ है, उनको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। अगर आप उसको बोलते हैं कि इसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको सुना के फिर वो अपनी बात सुनाते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। अगर आगाही हो, चाहे वो कहीं से भी हो, चाहे वो मस्जिद में आप आगाही करें, किसी बैठक में करें, किसी कम्युनिटी में जाएं, तो आगाही से ये होगा कि कम से कम घर वालों को
या उनके अहबाब को या उन मरीज़ तक ये बात पहुंच जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई जिन भूत साया या जादू या कोई और चीज़ नहीं है, ये एक नफसियाती मर्ज़ है, इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसीली बात की। इन्होंने कहा कि इलाज जो है अफोर्डेबल होना चाहिए, और साथ ही एक बात इन्होंने ख़ास ये भी कही है कि जो पेशेंट है उसके लवाहिकीन उमूमन ये नहीं समझते कि इस शख्स को जो है नफसियाती मसला है, लिहाजा लोगों को चाहिए कि वो साइकेट्रिस्ट से रुजू करें और चेक कराएं अपने आप को। मेरे साथ अर्बन नफसियाती अस्पताल के डायरेक्टर जनाब सैयद सलाउद्दीन साहब भी मौजूद हैं। सैयद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी। ये आपने बड़ा ज़बरदस्त एक प्रोग्राम आज किया है, मैं उसकी मुबारकबाद देता हूँ। साथ ही मैं ये कहूँगा कि मैंने मरीज़ों से अभी गुफ्तगू की है और वीडियो में हमने दिखाई भी है, और माशाल्लाह बहुत ही पुरुम्मीद हैं आपके मरीज़ जो है कि वो ठीक होकर जो है वो जाना चाहते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजारना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए जो मतलब है मुतासिर हैं, और उनके लवाहिकीन को क्या कहना चाहेंगे, वो किस तरह आपके पास आएँ और रुजू करें? जैसे डॉक्टर दीनतुल्लाह साहब साइकेट्रिस्ट ये बात कह रहे थे कि अलामात जो है ना, वो तो खैर हमारी और हुकूमत की और सोशल लोगों की ज़िम्मेदारी है कि अलामात को लोगों के सामने रखें कि नफसियाती अमराज की अलामात होती क्या हैं। फिर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अलामात अगर रिश्तेदारों को पता चल जाएँ तो उस टाइम वेस्ट किए बग़ैर फ़ौरन किसी माहिर नफसियात या साइकेट्रिस्ट के पास पहुँचें। चूँकि गुर्दे में दर्द होता है तो अगले दिन ही पहुँच जाते हैं गुर्दे का दिखाने के लिए, 2-4 हफ्ते में ऑपरेशन करा के पथरी भी निकाल लेते हैं। तो अब सर में कोई चीज़ है तो सर तो जिस्म से अलग हिस्सा तो नहीं है ना। मैं लोगों को कहता हूँ कि भाई, अब वो कहते हैं कि दवा लंबी खानी पड़ती है, तो मैं कहता हूँ जी मैं 20 साल से ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा हूँ और लाइफ टाइम खाऊँगा। ये तो दवा शायद आपकी छूट भी जाए 2-4 साल में, अगर बड़ी सी बड़ी बीमारी भी है तो उम्मीद है कि छूट जाए, मिनिमम हो जाए। तो ये इस तरह ये कोई अलग चीज़ नहीं है। जिस्म के जैसे तमाम जिस्म का लोग इलाज कराते हैं, ऐसे ही सर जो है वो जिस्म का दिमाग, जिस्म का हिस्सा है, इसको एज इट इज़ लेना चाहिए। बुखार होता है तो लोग आप बुखार चेक करते हैं और दवा देते हैं, कोई उसको घर बैठाते नहीं रखते। तो नफसियाती मरीज़ भी ऐसा है, उसे अलामात आ रही हैं तो उसे घर बैठाएंगे, अलामात बढ़ती जाएंगी। बुखार को आप घर में बिठाएंगे तो 105 होगा, 106 होगा, वो डेथ की तरफ जा सकता है। नफसियाती मर्ज़ की अलामात आएंगी और अगर आप बैठा के रखेंगे, मैं तो देखा है लोग लॉक वॉक कर देते हैं, घरों में चेनें लगा देते हैं, वो बढ़ता जाएगा और नाकाबिले इलाज हो जाएगा। अब एक मरीज़ यहाँ पे हमारे पास हैं 20-25 साल पुराने, इनको बांध के मुस्तकिल रखा हुआ था। अभी 15 दिन से ये खुले हुए, इनका इलाज हो रहा है, सारा केयर हो रहा है। मतलब इसका टीचर हैं, सारी चीज़ समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इतने दिन में ये वापस आ गए। तो मतलब अगर पहले ही इलाज करा लेते तो वो 20 साल ख़राब, नौकरी भी नहीं कर सके, काम भी नहीं कर सके, घर वाले भी नाराज़ हो गए, बच्चे भी इधर उधर हो गए। अब 15-20 दिन में बंदा इतना हो गया कि सब चीज़ें समझ आने लगी, तो 20 साल पहले कर लेते ये काम। बस ये है कि अलामात जैसी आना शुरू हो जाएं, इलाज कराएं। और जहाँ तक अर्बन साइकेट्रिक एडिक्शन हॉस्पिटल का काम है, जैसे हमने कहा, हम यहाँ मौजूद हैं, 24 घंटे सर्विस मौजूद है। और डॉक्टर सईद मुबीन अख्तर का तरीका इलाज जो मेरे वालिद हैं यहाँ पे चलता है। और जो रियायत की बात है, ओपीडी में जो बैरूनी फ़ीस होती है उसमें हम रियायत करते हैं कि जो भी मरीज़ आएगा वो फ़ीस की वजह से वापस नहीं जाएगा। हाँ, दाखिले में ये है कि वो बिल्कुल ज़ीरो या बहुत कम नहीं हो सकती, एक ख़ास रकम है, उससे थोड़ा बहुत कम करते हैं जो हालात के मुताबिक होती है, वो हम औरों से। बल्कि ये भी मेरा एक तरह से चैलेंज है, सही अस्पताल जहाँ पे सही तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा हो, कराची में कहीं पे भी, उसमें हमारी जो अस्पताल की फ़ीसेज़ हैं वो सबसे कम है। कराची में कोई भी साइकेट्रिक फैसिलिटी है जो कि प्रॉपर है, जहाँ पे डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो, ऐसे बना के घर बना के लोगों को ठूस दिया, वो भी मैंने देखे हैं कुछ। वो 10,000 रुपये महीना, फिर वो बेड़ागर की होता है, वो लोग पलट के दोबारा बीमार होते हैं और नशे के रखते हैं। इस तरह नहीं, सही फैसिलिटी हो, जैसे हम ICD-10 को फॉलो करके गाइडलाइन फॉलो करते हैं, कोडिंग फॉलो करते हैं, ऐसे फॉलो करके प्रॉपर ट्रीटमेंट वाला अस्पताल अगर कराची में कोई सस्ता है तो वो हम ही हैं, और समझ सस्ता कोई नहीं है। प्रॉपर सही हॉस्पिटल, सही ट्रीटमेंट करने वाला, जिसके ट्रीटमेंट आज आप यहाँ से मैच करें तो अमेरिका से मैच होगा, 90% होने होगा, चूँकि हम तरीका वो इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो उसमें उस लिहाज से आप देखें तो हम सबसे कम हमारी फ़ीस वगैरह हैं, और हमारी कोशिश भी यही है। और क्या सवाल था? बस सैयद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जो है प्रोग्राम अरेंज किया आपने। और नाजरीन, यहाँ पर जो है
जो मरीज़ हैं दाखिल मरीज़, उनके साथ केक भी काटा गया है ईद का, और हमने अपनी वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखाई भी हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अर्बन नफ्सियाती अस्पताल में सैयद सलाहुद्दीन साहब और इनकी टीम माशाल्लाह शानदार काम कर रही है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई मरीज़ है और आप चाहते हैं कि उसका अच्छी जगह पर इलाज हो, तो आप अर्बन नफ्सियाती अस्पताल का आंखें बंद करके जो है वो इस पर एतमाद कर सकते हैं और अपने मरीज़ को यहाँ पर ला सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ैन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। चलते चलते आपसे दरख्वास्त करूँगा कि रंगे नौ को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी ताज़ा तरीन वीडियोज़ मिलती रहें। अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।